मिनिस्टर. ये शौकत अजीज साहब के पीछे मुशर्रफ साहब थे या बाहर से? अरे बड़े बड़े जो मामलात हुए, स्टील मिल में शौकत अजीज, स्टॉक मार्केट में शौकत अजीज, सारे जनरल मुशर्रफ की तरफ से प्रोटेक्शन बहुत हासिल थी डिस्पाइट हिज इन्वॉल्वमेंट इन लॉट ऑफ दी इन इश्यूज में जो आप कह रहे हैं वो उसमें शामिल होते थे. बाबर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स. डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है कि अब एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की बात की जाए. जो एक बिल बन रहा है वो बहुत बेसिक है और वो फिर से हम उस तरह का बिल बनाने जा रहे हैं जो प्रोटेक्ट करेगा पॉलिटिशियंस को. 3 साल से पहले की बात नहीं कर सकते. अब हमें वाकई अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है. जनरल साहब अपने जमाने की बात कर रहे हैं जिसमें फौज इन्वॉल्व थी या फौज आर्मी चीफ मुझे इन्वॉल्व तो थे. ऐसा लगता है हम बिल्लियां पकड़ के उनको कह देते हैं कि जरा दूध की रखवाली करो, दूध पे जरा चेक रखो. ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब. सिस्टम लगता है ये तो बिल्ली थी. सिस्टम बनाते हुए आप ऐसा सिस्टम बनाएं जो सब कुछ ठीक करे लेकिन आपके कंट्रोल में हो, तो ऐसा सिस्टम तो कभी भी ठीक नहीं होता. सिस्टम तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो जिसकी उसकी लपेट में जो आएगा उसकी अकाउंटेबिलिटी हो. आपको लगता है कि ये लूटी हुई दौलत वापस आ सकती है पाकिस्तान? जी, स्विट्जरलैंड ने अपना लॉ अब तब्दील किया है क्योंकि ये टैक्स हेवन्स जो बने हुए थे इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि हर तरह का पैसा, जब आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता तो वो आ सकता है, वो हर तरह की चीज में फिर इस्तेमाल होता है, टेररिज्म में, क्राइम में, बाकी चीजों में. तो इस वजह से स्विट्जरलैंड ने अभी अपना लॉ तब्दील किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें सोर्स ऑफ फंड्स पता होने चाहिए जहां से भी आए. इससे पहले ऐसी बातचीत वो नहीं करते थे. तो पैसा वापस आ सकता है मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब. अभी भी यानी देखिए स्विस केसेस की बात हो रही है, $60 मिलियन पड़े हुए थे, अब वहां से वो निकाले गए हैं. इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई होगी, किसी और अकाउंट में गए होंगे, ट्रेस किए जा सकते हैं कि कहां पैसे चुरा रहे थे. तभी अगर एंटी करप्शन का कानून मजबूत हो तो ये सब पैसा वापस आ सकता है. मैं ये समझता हूं कि जो नैब का कानून बनाया गया था वो मिलिट्री हुकूमत ने उन दिनों बनाया था जब वो बड़े हायर आइडियल्स लेके आई थी और उस कानून में कोई खराबी नहीं थी. और अगर उसमें थोड़ी बहुत खराबी थी तो वो ये थी कि वो अदारा इस कदर ताकतवर था कि वो अपनी ताकत को मिस यूज कर सकता था, जैसे कि हर ताकतवर अदारा करता है. नहीं, उस मिस यूज की बात नहीं कर रहा मैं, तो आवाम को तंग करने की बात. नहीं, 2002 के इलेक्शन में भी हुआ. नहीं तो वो कानून की खराबी नहीं थी, वो इदारे को चलाने वालों की खराबी थी. ठीक है. तो मैं ये समझता हूं कि कानून को रिटेन पैसा वापस आ सकता है. आप ये यकीनन पैसा चेयरमैन नैब के तौर पे यकीनन पैसा वापस आ सकता है अगर कानून खराब करके वो कानून न बना दिया जाए जो आजकल बनाया जा रहा है. जी शाहीन भाई साहब. जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में 2-3 बड़े एग्जाम्पल हमें सेट करने पड़ेंगे कुछ लोगों को सजा देके. और सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सजा देगा. लेकिन मेरे ख्याल में आजकल माहौल बन रहा है कि आपकी जुडिशरी मिलके, आपका मीडिया मिलके, आपकी फौज में भी ये फीलिंग है कि वो अपने आप को पहले जो उन पे दाग लगे हैं वो धोना चाहते हैं, तो वो भी उसको सपोर्ट करें. और बाकी सिविल सोसाइटी ये सब मिलके कोई 2-4 ऐसा एक लोगों का एग्जाम्पल बनाएं और उनको सजाएं दें, तो फिर ये करप्शन का लोगों को मालूम होगा कि ये लोग पकड़े जाते हैं. और ये करना पड़ेगा, जैसा कि बाबर साहब कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी का करनी पड़ेगी, तो ये होना बहुत जरूरी है. अच्छा शाहीन साहब, आखिर में ये निजी दौरा लंदन की क्या खबरें आपके पास? सर मुझे तो समझ नहीं आती कि सदर ममलिकत बिल्कुल एक प्राइवेट सिटीजन की तरह चले जाएं और जाके फिर कुछ पता ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन से मामला देख रहे हैं. ये बहुत ही ऑड और बहुत ही अजीब सा है. ये क्या छुट्टी लेके गए ये तो पता नहीं, लेकिन लगता यही है कि वो अपने प्राइवेट मैटर्स कुछ हल करने के लिए छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन सरकारी खर्च पे. जी शाहीन साहब बहुत शुक्रिया. बाबर सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपका. शाहीन साहब आपको बहुत शुक्रिया. ख़वातीन हज़रात, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, फिर के लोगों का सब ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. जगहें हैं हासिल सरदारी के लिए, या तो फिर प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टर हाउस है या फिर जेल. इंसाफ हर कीमत पर होना चाहिए. तो अपने दामन को हम बचा के चल रहे हैं. मुक्के का जवाब मुक्के से ना देने का हौसला रखना, ये एक सोच है. जिस बच्चे ने पैदा होना होता है वो जहाज में भी हो जाते हैं और दूसरी जगहों पे भी हो जाते हैं. ये मैंने एक सियासी कत्ल किया, चाहे कलम से क्यों ना किया.
है। हर कीमत पर रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दो जगहें हैं हासिल जरदारी के लिए, या तो फिर प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टर हाउस है या फिर जेल। इंसाफ हर कीमत पर होना चाहिए। तो अपने दामन को हम बचा के चल रहे हैं। मुक्के का जवाब मुक्के से ना देने का हौसला रखना, ये एक सोच है। जिस बच्चे ने पैदा होना होता है वो जहाज में भी हो जाते हैं और दूसरी जगहों पे भी हो जाते हैं। ये मैंने एक सियासी कत्ल किया, चाहे कलम से क्यों ना किया।